समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। नया वर्ष आप सभी को मंगलमय हो, ऐसी प्रभु से कामना करता हूं। इस वीडियो में हम मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 उनके ग्रह गोचर के हिसाब से कैसा रहेगा, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। मेष राशि वाले जातकों का वर्ष 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आर्थिक पक्ष के हिसाब से, भूमि भवन के हिसाब से, संतान शिक्षा के हिसाब से, दाम्पत्य जीवन के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से, कैरियर के हिसाब से कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ, परेशानियां, हानियां मेष राशि वाले जातकों को वर्ष 2025 में देखने को मिलेंगी, इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशि फल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचरों की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। इस वीडियो में 4 प्रमुख बड़े ग्रहों की चर्चा करेंगे, जिसमें देवगुरु बृहस्पति, शनि देव, राहु और केतु देव की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 4 बड़े ग्रह ही पूरे वर्ष में लंबे समय तक एक राशि में गोचर करेंगे और इन ग्रहों का लंबा गोचरी प्रभाव देखने को मिलेगा। मेष राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 से वृषभ राशि से ट्रांजिट करेंगे और मेष राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष 2025 के आगे तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के 6वें भाव में कन्या राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं और केतु देव 18 मई 2025 से कन्या राशि से ट्रांजिट करके सिंह राशि में 5वें भाव में गोचर कर जाएंगे और वर्ष के आगे तक इसी भाव में गोचर करेंगे। शनि देव महाराज मेष राशि वाले जातकों के एकादश लाभ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च 2025 से ट्रांजिट कर जाएंगे और मेष राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। तब मेष राशि वाले जातकों पर शनि के 7.5 का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। राहु देव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में और 18 मई 2025 से ये द्वादश भाव से गोचर करते हुए एकादश भाव में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे वर्ष के अंत तक और आगे तक राहु देव का गोचर एकादश भाव लाभ भाव में होगा। अन्य ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र ये ग्रह भ्रमण करते रहेंगे और जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे और इन ग्रहों का राशि फल मंथ वाइज चलेगा। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले मेष राशि वाले जातकों के बारे में जान लेना आवश्यक है कि मेष राशि वाले जातक कैसे होते हैं। मेष राशि वाले जातक साहसी, निडर, हिम्मती, ऊर्जावान और लक्ष्य के प्रति सजग और क्रियाशील रहते हैं। ऐसे जातक मेहनती, आशावादी और जीवन को अपनी शर्तों पर जीने वाले होते हैं। जो ये ठान लेते हैं उस कार्य को करके ही मानते हैं। जोखिम उठाने में ये माहिर होते हैं। सकारात्मकता इनके साथ रहती है और हमेशा ये सकारात्मक सोच रखते हैं। वर्तमान में जीना, धर्म कर्म में रुचि का होना, चतुराई से कार्य करना इनकी फितरत है। इनका चिन्ह भेड़ या मेढ़ा है, जो साहस और निडरता का प्रतीक माना जाता है। अतः राशि के चिन्ह का काफी प्रभाव मेष राशि वाले जातकों पर होता है। मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं और मंगल देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं, एग्रेसिव ग्रह हैं, एनर्जेटिक ग्रह हैं, ऊर्जावान ग्रह हैं। तो ऐसे लोगों में गजब की ऊर्जा देखने को मिलती है। अपने कार्य के प्रति इनका विशेष लगाव रहता है। जहाँ ये कार्य करते हैं, जिस जगह पे कार्य करते हैं, निरंतर कार्य में लगे रहना इनकी फितरत रहती है। ये अपने कार्य के प्रति लगे रहते हैं और कार्य को समाप्त करके ही दम लेते हैं। यह सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 प्रारंभ होने जा रहा है और वर्ष 2025 मंगल का वर्ष है, जो मेष राशि के स्वामी हैं। मंगल का वर्ष होने से मैं अपने प्रिय जातकों को निवेदन करता हूं कि मंगल के स्वामी श्री हनुमान जी महाराज की पूजा, आराधना, उपासना
अभी से पूरे वर्ष 2025 तक करते रहेंगे तो वर्ष 2025 मेष राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। श्री हनुमान जी महाराज की पूजा आराधना उपासना निरंतर करते रहें। प्रतिदिन अधिक से अधिक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। मैं अपने दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि कमेंट्स में जय श्री राम जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। अब मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा इस पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से वक्री हो गए हैं और 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। वक्री हैं तो इनका चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, यानी फल देने की क्षमता कई गुना ये फल देंगे। और देवगुरु बृहस्पति का गोचर द्वितीय भाव में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जब भी देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में गोचर करते हैं तो जातक को अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। क्योंकि द्वितीय भाव में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से कैरियर भाव को देख रहे हैं तो कैरियर में उन्नति होगी। जो जातक सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में है या उनका खुद का व्यवसाय चल रहा है, इन सब चीज़ों में उनको उन्नति देखने को मिलेगी। और जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह गोचर उनके लिए बेहद शुभ बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर 28 नवंबर 2024 से रोहिणी नक्षत्र से हो रहा है और रोहिणी नक्षत्र से यह गोचर 10 अप्रैल 2025 तक होगा, जिसके स्वामी चंद्रदेव हैं और चंद्रदेव देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति चंद्रदेव के नक्षत्र से गोचर करते हुए बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। तो मेष राशि वाले जातक देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। पंचम दृष्टि से 6वें भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से 8वें भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे। तो इन तीनों भावों के कारकों से जातकों को बेहद शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। 6वें भाव पर दृष्टि होने से ये चूंकि रोग ऋण शत्रु का भाव है तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रु को आपसे दूर करने का कार्य करेंगे। रोग हैं तो धीरे धीरे समाप्त होंगे, शत्रु हैं तो उनका शमन होगा और जो भी कर्जा आपने लिया है वो कर्जा आपका चुकेगा। क्योंकि इस गोचर अवधि में आपको धन के पर्याप्त लाभ मिलेंगे। धन भाव में गोचर हो रहा है तो देवगुरु बृहस्पति धन का संचय कराएंगे, जिससे आपका ऋण चुकता रहेगा। सप्तम दृष्टि 8वें भाव पर रहेगी। 8वां भाव मंगल देव का घर है जो देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। अतः भूमि के नीचे के पदार्थों से जो जातक कार्य करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि फल से उनको लाभ प्राप्त होगा। जो लोग धार्मिक पुस्तकों का कार्य करेंगे, जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स से संबंधित कार्य कर रहे हैं और जो लोग किसी भी तरह के कार्य करेंगे जो रिसर्च से संबंधित हैं, जहां पर गुप्त कार्यों से संबंधित लोग कार्य कर रहे हैं, उनको बेहद लाभ देखने को मिलेंगे। नवम दृष्टि कर्म भाव पर है तो कैरियर अच्छा रहेगा, जैसा कि मैंने पूर्व में बता दिया है। इसके बाद में 15 मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट कर जाएंगे और मेष राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष 2025 में देवगुरु बृहस्पति इसी तृतीय भाव में गोचर करते रहेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति दाम्पत्य जीवन को देखेंगे, 7th हाउस को देखेंगे। आपकी पत्नी का, स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका जो भी रोजगार है अच्छा चलेगा। डेली वेजेस वाले लोग उनको अच्छे धन के लाभ होंगे। सप्तम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान को देखेंगे, धन के लाभ प्राप्त होंगे। भाग्य से अनेक तरह के साधन जुटेंगे, भाग्य में वृद्धि होगी और भाग्य से आपके अनेक कार्य बनेंगे। क्योंकि ज्योतिष में बताया गया है गुरु भाग्यम दृष्टि सर्वत्र फलति, यानी गुरु की दृष्टि यदि भाग्य भाव पर है या स्थिति भाग्य भाव पर है तो दोनों स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति के बेहद शुभ फल देखने को मिलते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मेष राशि वाले, मेष लग्न वाले जातकों के लिए अति राजयोग कारक हैं, यानी शुभ हैं। तो यहाँ पर बेहद शुभ फल देवगुरु बृहस्पति आपको द्वितीय भाव में और तृतीय भाव में पूरे वर्ष 2025 में देते रहेंगे।
देवगुरु बृहस्पति के पूरे वर्ष 2025 में मेष राशि वाले जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। देवगुरु बृहस्पति पूरे वर्ष मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु इन तीनों नक्षत्रों से गोचर करेंगे, जिनके स्वामी क्रमशः मंगल, राहु और देवगुरु बृहस्पति हैं। अधिकांश समय देवगुरु बृहस्पति का उनके मित्र मंगल और उनके स्वयं के नक्षत्र से गोचर होगा, जिससे देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ फल मेष राशि वाले जातकों को पूरे वर्ष 2025 में देते रहेंगे। अभी देवगुरु बृहस्पति बकरी हैं, फिर 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक बकरी रहेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति के इस वक्रत्व काल में चेष्टा बल इनका बड़ा रहेगा। तो पूरे वर्ष में देवगुरु बृहस्पति जहां बैठेंगे उस भाव से एक भाव पीछे के भी फल देंगे और उन शुभ फलों से भी आपको प्राप्ति होती रहेगी। कुल मिलाकर नक्षत्र वाइज देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। धर्म, कर्म, पुण्य के कार्य आपके बनाएंगे, नौकरी को अच्छा चलाएंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। माने देवगुरु बृहस्पति की पूर्णता आपको देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र वाइज गोचर, वक्रत्व काल का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। शनिदेव महाराज अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्मेश होकर, लाभेश होकर शनिदेव महाराज अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में एकादश लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है शनिदेव महाराज की, और 15 नवंबर 2024 से ये मार्गी भी हो गए। तो कैरियर भाव से आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। ये एकादश भाव में बैठे हैं। 3, 6, 11 में शनिदेव महाराज का गोचर बेहद शानदार माना गया है। और शनिदेव महाराज एकादश भाव में जब भी गोचर करते हैं तो जातक की मनोकामनाएं, जातक की अभिलाषाएं, उनकी सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखते हैं और जातक को यह सब चीजें दिलाते हैं। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति कराते हैं। क्योंकि यहाँ मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है, अर्थात यहाँ पर शनिदेव उच्च स्तरीय के फल देंगे। और जब ये ट्रांजिट करेंगे तो इनका ट्रांजिट, शनिदेव महाराज का ट्रांजिट 29 मार्च 2025 से एकादश भाव से द्वादश भाव में हो जाएगा, मीन राशि में हो जाएगा। तो यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों को शनि के 7.5 का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा, यानी शनि के 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। तो फिर मेष राशि वाले जातकों को शनिदेव महाराज के उपाय करना पड़ेंगे। चूंकि 29 मार्च 2025 तक लाभ स्थान में है, तो 29 मार्च 2025 तक शनिदेव के अच्छे फल मेष राशि वाले जातकों को प्राप्त होते रहेंगे। क्योंकि कर्म भाव के स्वामी हैं तो कैरियर से बेहद लाभ दिलाएंगे। लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत करेंगे शनिदेव महाराज आपको लाभ देंगे। इसीलिए मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बताया कि आप जो है कर्म करिए और धैर्य रखिए, सारे काम बनेंगे। कर्म करना है, हिम्मत साहस को नहीं खोना है, कर्म करते रहेंगे, आपको शनिदेव महाराज की कृपा जरूर मिलेगी। क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म फलदाता है, न्याय के देवता हैं, कर्म करा के ही फल देते हैं। और शनिदेव महाराज एक राशि में 30 माह रहते हैं, शनि शनि गोचर करते हैं तो शनि शनि फल भी देते हैं। तो कर्म करा के फल देंगे। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस के माध्यम से समझाया भी है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ हैं जग माई, और कर्महीन नर पावत नहीं। दुनिया में बहुत चीजें हैं, लेकिन वो सुलभ उन्हीं को होती हैं जो कर्म करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो यहाँ पर यदि मेष राशि, मेष लग्न वाले जातक मेहनत करते हैं तो शनिदेव महाराज से पूरे वर्ष शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। एकादश भाव में है तब भी शुभ फल देंगे, और यदि आप मेहनत करेंगे तो द्वादश भाव में भी आपको बेहद शुभ फल मिलेंगे, बेहद धन की प्राप्ति होगी। क्योंकि कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव में बैठेंगे तो वहां भी आपको लाभ दिलाएंगे। वहां लाभ आपको विदेशों से ज्यादा मिलेंगे, दूर दराज के कार्यों से ज्यादा मिलेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के कार्यों से ज्यादा मिलेंगे जरूर। क्योंकि कर्म भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं। कर्मेश लाभेश होकर द्वादश भाव में गोचर होने से दूर दराज के कार्यों से
विदेशों के कार्यों से आपको बेहद धन के लाभ मिलेंगे, जो भी रोजगार आप कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर शनि के 7.5 का प्रभाव रहेगा, द्वादश भाव आपका धन व्यय का भाव है, अस्पताल का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है, अनाथालय का भाव है, तो आपके अनावश्यक खर्चे भी हो सकते हैं। वो आपके अनावश्यक खर्चे आपके स्वास्थ्य पर भी हो सकते हैं और कई चीज़ों पर हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और वाणी अपनी मधुर रखना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान मेष राशि वाले जातकों को शनि के 7.5 के प्रभाव में आने पर रखना पड़ेगा। 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव महाराज ट्रांजिट करेंगे, शनि के 7.5 के प्रभाव में आ जाएंगे, तो शनिदेव के उपाय करना पड़ेंगे, जो वीडियो के अंत में बताएंगे। राहु देव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में। राहु देव शैडो प्लैनेट हैं, राहु देव छाया ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, एम्पलीफायर है, धुआं है। मतलब राहु देव के बारे में ज्योतिष में स्पष्ट रूप से अभी तक कुछ भी ज्ञात नहीं है कि राहु देव किस स्थिति में क्या कर सकते हैं। राहु देव रंग को राजा बनाने की क्षमता रखते हैं, तो राजा को रंक बनाने की भी क्षमता रखते हैं। इनको किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के हिसाब से जातक को फल देने लगते हैं, उस ग्रह के अनुसार फल देने लगते हैं। कई बार स्वतंत्र रूप से फल देने लगते हैं, क्योंकि ये छाया है, धुआं है, इसका कोई आकार नहीं है, कितना भी बड़ा छोटा हो सकता है और ये स्वतंत्र हैं। सबसे बड़ी बात यह है, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, वो वाली स्थिति राहु देव की होती है। और राहु देव का एक सिद्धांत यह भी है कि राहु देव जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस भाव में स्थित रहते हैं, उस भाव के कारकों से जातक को अटैच कराते हैं। क्योंकि ये द्वादश भाव है, धन व्यय का भाव है, तो जातक अनावश्यक धन भी खर्च करेगा, जातक यहाँ पर धन का निवेश भी करेगा। और यदि जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में मेष राशि वाले जातकों की राहु की स्थिति अच्छी है, राहु 3, 6, 11 भाव में शुभ स्थिति में, अंशबल में अच्छे हैं। राहु देव चूंकि ये मेष राशि है, मंगल देव के लिए राहु देव शत्रु ग्रह हैं, मंगल के शत्रु हैं। तो अतः यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों को 18 मई 2025 तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अलर्ट रह के कार्य करना पड़ेगा। लेकिन जब ये 18 मई 2025 के बाद ट्रांजिट करके लाभ भाव में आ जाएंगे, एकादश भाव में आ जाएंगे, तो बेहद शानदार स्थिति इनकी हो जाएगी। क्योंकि 3, 6, 11 भाव में राहु जब भी गोचर करते हैं, तो गोचर करते समय जातक को बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए ज्योतिष में कहा गया है कि तृतीय, षष्ठे, एकादशे राहु राजयोग प्रतिष्ठते। यानी राहु यदि तीसरे, छठवें, 11वें भाव में हैं, तो वो जातक को बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। चूंकि यहाँ पर एकादश भाव में हैं, तो आपकी यदि जो भी मनोकामनाएं रह गई थी, जो भी आप मनवांछित फल चाहते हैं, राहु देव आपको दिलाएंगे। समाज में आपका मान सम्मान भी कराएंगे, आपकी स्थिति को अच्छा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर राहु देव कुंभ राशि में गोचर करेंगे, ये इनके मित्र शनिदेव की राशि है। और राहु देव पूरे वर्ष देवगुरु बृहस्पति के पूर्वाभाद नक्षत्र, शनिदेव के उत्तराभाद नक्षत्र और अपने स्वयं के शतभिषा नक्षत्र से गोचर करेंगे पूरे वर्ष। तो ये अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो बेहद शुभ फल देंगे। शनिदेव इनके परम मित्र हैं, शनिदेव के घर पर बैठ के गोचर करेंगे तो शुभ फलों की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र गोचर से करेंगे, चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि, आपके लग्न के लिए अति राजयोग कारक हैं और इनका भी पूरे वर्ष गोचर शुभ रहेगा। तो अतः देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से भी राहु देव जब भी गोचर करेंगे, तब राहु देव की तब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब है कि पूरे वर्ष 2025 में एकादश भाव में 18 मई 2025 के बाद से राहु देव का गोचर मेष राशि, मेष लगने वाले जातकों के लिए बेहद शानदार रहेगा। हर तरह के शुभ फलों की प्राप्ति होगी, अनेक साधनों से धन के लाभ योग बनेंगे। केतु देव छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। यह रोग ऋण शत्रु का भाव है। रोग ऋण शत्रुओं का दमन करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन 18 मई 2025 से ये ट्रांजिट करके पंचम भाव में बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर बैठ के संतान की शिक्षा, पढ़ाई को थोड़ा सा बीच बीच में डिस्टर्ब करेंगे। आपको पेट संबंधी पीड़ा भी देखने को मिल सकती है, लेकिन
केतु देव के उपाय अगर आप करेंगे तो केतु देव से आपको बेहद लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि मंगल देव के परम मित्र हैं केतु देव, और मंगल देव की राशि मेष राशि मेष लग्न के लिए शुभ है। अतः केतु देव पंचम भाव में गोचर करते हुए भी आपको लगभग शुभ फलों की प्राप्ति कराते रहेंगे। बीच बीच में पेट संबंधी थोड़ी सी पीड़ा दे सकते हैं। जो लोग लव अफेयर्स में हैं, लव अफेयर्स उनको मैनेज करके रखना पड़ेंगे। बीच बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपस में आ सकती है, तो संबंध में मधुरता बनाए रखें। कटु वाणी से सदैव बचें। कटु वाणी वैसे भी नहीं बोलना चाहिए। ये चूंकि मंगल देव का वर्ष है और मंगल देव इस वर्ष के मालिक हैं, और उनके स्वामी श्री हनुमान जी महाराज की पूजा आराधना उपासना निश्चित रूप से करते रहें। जो भी हनुमान जी महाराज की पूजा वर्ष 2025 में करेंगे, उनका जीवन उत्तरोत्तर शुभ एवं उनके अनुकूल होता रहेगा। बहुत अधिक ऊंचाइयां उन मेष राशि लग्न वाले जातकों को देखने को मिलेंगी। अंत में मैं अपने सभी मेष राशि मेष लग्न वाले जातकों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो में मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 की जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है, यदि आपको सटीक लगी हो तो कृपया आप अपने मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।